हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस देखे थे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आगे स्टेप में बढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो स्पीड क्या होता है इस पे आएंगे। 9th में सबने डेफिनेशन पढ़ी होगी, द टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम is called speed. Total covered distance per unit time is called speed. तो यानी speed इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। v इज इक्वल टू एस बाई टी लिख सकते हो। यूनिट क्या होगी, यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये इसकी एसआई यूनिट होगी, और सेंटीमीटर पर सेकेंड ये इसकी सीजीएस यूनिट होगी, ठीक है। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और यूनिट हो गई डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस के लिए L बाई टी, यू कैन राइट L T माइनस 1, ठीक है ना। और इसको मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर होते हैं। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये जो हमारा डिस्टेंस स्पीड हुआ। अभी हम इसके दो चीज़ पढ़ेंगे, स्पीड के अगर टाइप्स में मतलब कैटेगरी, इसमें कैटेगरी में और डिटेल में जब पढ़ने जाएंगे तो दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक होगी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और दूसरी जो होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चीज़ें अभी हम लोग पढ़ने जाएंगे। फिलहाल अभी स्पीड की बात है तो अभी इतना ही रखते हैं। वेलोसिटी को जान लेते हैं, वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर वेलोसिटी में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी टोटल, अब यहाँ टोटल भी है नेट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा अब तुम्हारा वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा, फॉर्मूला सेम, यूनिट सेम, क्वांटिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड मतलब टोटल कवर्ड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आई होप वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है वो जान चुके होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कौन सी करने जा रहे हैं, जैसे अब इसके क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा कि सिंपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कैसे क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल अब हम लोग थोड़ा सा मूव करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस पे, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड
It is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of total covered distance upon total time taken। ठीक है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये एवरेज स्पीड होगी। अभी इसके सारी कैटेगरी करूँगा, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगी। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी ये फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। एक खास बात मैं बताऊं, जैसे आपने स्पीड और वेलोसिटी में देखा था, जो चीज़ें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फॉलो होंगी वही चीज़ें स्पीड और वेलोसिटी में भी होंगी। क्या? स्पीड नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव। जैसे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक बार अगर गाड़ी चल गई तो फिर पूरे मोशन के दरमियान कभी भी स्पीड उसका जीरो और नेगेटिव नहीं होगा। हाँ, जबकि इवन वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। वेलोसिटी हो सकती हैं। दूसरी क्या पॉइंट रहा? ये तो पहला पॉइंट स्पीड वेलोसिटी से लेकर के। दूसरा पॉइंट, स्पीड जो है वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी से बड़ा या इक्वल होगा। ठीक है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन अगर है, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जब जाओगे तभी एक काम ये होगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी होगी। जो चीज़ें सारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए वैलिड थी वो चीज़ें यहाँ पे भी वैलिड होंगी। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, जो एवरेज स्पीड होगा वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एवरेज वेलोसिटी बड़ा हो जाए एवरेज स्पीड से। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप उसमें बाद में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जैसे इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन मैं इसका कर देता हूँ। A boy whole journey, ये तो अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोला गया है? अ बॉय रन्स फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 1 किलोमीटर अवे। ही रीचेज द मार्केट इन 30 मिनट्स। सीइंग मार्केट इज क्लोज्ड, ही हैड रन अवे बैक टू द होम एंड स्टॉप आफ्टर 15 मिनट्स at his friend house which is half kilometer away from the market। ठीक है ना? Calculate his average speed and magnitude of the average velocity during whole journey। ठीक है, तो अब यहाँ से ये हम लोगों को बात करनी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो, जैसे ये यहाँ से चलना शुरू किया, O पॉइंट था, ये मार्केट है, ये A पॉइंट यहाँ पे मार्केट है,
ये होम है, कितनी डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर। ठीक है, पहले गया और जाने के बाद आधे किलोमीटर पे उसके फ्रेंड का घर था। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो और उस वहाँ पे कितनी देर तक रुका, 15 मिनट्स तक रुका। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जब गया और यहाँ पे आया तो इसका टोटल एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो ठीक है, यहाँ था, यहाँ तक आया, तो टोटल कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 0.5 मतलब 1.5 किलोमीटर। ये हो गया। और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम जो लगा दैट इज़ 30 मिनट प्लस 15 मिनट्स, तो यानी 45 मिनट्स हो गए। तो अगर मिनट है इसको हमें आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो कभी भी यूनिट अगर आप देखोगे तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर पर सेकंड लिखोगे या तो किलोमीटर पर आर लिखोगे। अब यहाँ किलोमीटर तो है लेकिन यहाँ मिनट है, तो आप इसको आर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 60 मिनट में होते हैं 1 आवर्स, इसलिए 1 मिनट में 1/60, इसलिए 45 मिनट्स में कितना हो जाएगा, तो 45/60, तो दैट इज़ 3/4 आर। तो यहाँ से टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 आर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हो जाएगा 1.5/3/4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3, बोले तो 2 किलोमीटर पर आर। दिस इज़ व्हाट, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये एवरेज स्पीड आ गया। अब अगर हम बात करें कि नहीं सर हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1/2 किलोमीटर बचा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 1/2 किलोमीटर बचा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, नेट डिस्प्लेसमेंट है बेटा यहाँ पे 0.5 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, टाइम तो उतना ही लगा, 3/4 आवर्स। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ से, 0.5/3/4, 2/3 किलोमीटर पर आर। तो यूनिट ये भी रहेगी 2/3 किलोमीटर पर आर। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, पहले क्वेश्चन का आप देख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक ओल्ड मैन है जो कि सेमी सर्कुलर रिंग में ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, सपोज यहाँ से होते हुए ऐसे। ठीक है, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो टाइम की वैल्यू 10 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस πr हो जाएगा। r की वैल्यू गिवन है कितनी, 40 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 पाई। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 2r = 80 मीटर। तो बस क्या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी नहीं आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब करने जाओगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
40 पाई अपॉन 10 दैट इज 4 पाई मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ एवरेज इस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एट टी अपॉन 10 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से अपने अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, फिर उनके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि सर अभी तक आपने जो भी बताया ऐसे वैसे लाइन बता दी कि सेम यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे थे। अब मान लो मुझे यहाँ से स्कूल जाना हुआ, तो स्कूल जाते समय क्या मेरी स्पीड हमेशा सेम रहती है क्या? हमेशा सेम तो रहती नहीं, हो सकता है कि आधे रास्ते कुछ और स्पीड हो और फिर उसके आगे आधे रास्ते कुछ और स्पीड हो, तो ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या इस समय भी कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड मतलब केसेस हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज स्पीड के केसेस। केस नंबर 1, सपोज you have to move from A to B, you have to move from A to B, this is the midpoint O, this is the midpoint, so this will be x as well as x। ये यहाँ से डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी। यहाँ तक आप स्पीड v1 है और उसके बाद अब लगा कि अरे भाई मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे स्कूल टाइम से पहुँचना चाहिए, आपने स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ा दिया, तो यहाँ लगने वाला टाइम t1 होगा और यहाँ पे लगने वाला टाइम t2 होगा, ठीक है। और t1 और t2 आपको पता नहीं है। आपको क्या केस 1 में क्या गिवन है कि कोई सर्टेन डिस्टेंस को अगर आप आधी डिस्टेंस किसी दूसरी स्पीड से, आधी डिस्टेंस आप किसी दूसरी स्पीड से करते हैं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं तो एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है, एवरेज स्पीड हमेशा होता है टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो प्रॉब्लम ये है सर यहाँ पे तो टाइम t1 t2 गिवन नहीं था, हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है if half of distance covered with velocity v1 and another half of distance covered with velocity v2। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आधा गिवन है, आधा इधर गिवन है, v1 और v2 गिवन है, t1 और t2 गिवन नहीं है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे टोटल कवर डिस्टेंस मेरी 2x हो जाएगी, हो जाएगा। टाइम क्या मैं t1 प्लस t2 लिख सकता हूँ, वेयर लिख लूँ, t1 और t2 क्या है, लेट किया है, वेयर t1 एंड t2 लेट, ठीक, ओके। अब t1 और t2 अगर लेट किया है तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, v1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, तो t1 की वैल्यू क्या x बाई v1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो यहाँ से हम लोग 2x अपॉन x अपॉन v1, सिमिलरली x अपॉन v2 आ जाएगा, क्योंकि t2 भी तो क्या हो जाएगा, x अपॉन v2 हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ को रखा, जैसे ही रखा x नीचे से भी कॉमन लिया, तो 2x अपॉन x 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, x x कैंसिल आउट, कितना हुआ, यहाँ से हो जाएगा 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड। तो अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें आपको गिवन हो कि सर आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से और आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से चल रहा था, तो हमारे लिए फार्मूला क्या बना, सीधे सीधे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में फार्मूला डायरेक्ट हमें याद करना नहीं है, याद होता है तो अच्छी बात है, बाकी मैं आपको बोलूँगा कि डायरेक्ट फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स कभी मत करिए, आप पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करिए, ठीक है ना, आप पूरे कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए सीधे टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करना है, जो चीज़ें लेट की हुई हैं आपने उसको आप गिवन चीज़ों से रिप्लेस कर दीजिए, आपको आंसर वहाँ से आना चाहिए। ये
अप्रोच रखनी है। क्यों रखनी है? अभी पता लगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, केस 2 कर दिया। अब केस 2 में क्या होगा? केस 2 में ये हो गया, सपोज कहोगे कितना गंदा कपड़ा रखते हैं सर, है ना, लेकिन डस्टर से ज़्यादा बेटर रहता है, ये अच्छे से साफ़ करता है और डस्टर बहुत दिक्कत करेगा। केस 2, अगर मान लो अब उसने क्या कहा कि सर हाफ ऑफ टाइम इफ इट कवर्ड इन टाइम t, देन हाफ ऑफ टाइम कवर्ड विद स्पीड v1, sorry, half of time covered with speed v1 and another half of time it covers with speed v2. This time he is not saying about distance. A से B तो जाना है, लेकिन आधे टाइम में पता लगा हम लोग स्कूल जा रहे थे, एकदम पहले मस्त चाल में दोनों लोग बात करते हुए चले गए, तो बात करते हुए गए, स्पीड थी कम, v1 थी, लेकिन आधा टाइम तो हमारा निकल ही गया। तो आधा टाइम निकल गया और उसमें हम लोगों ने सिर्फ ये x1 डिस्टेंस कवर किया। अचानक ध्यान आया कि अरे यार लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी चलो, तो हमने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया और बाकी आधे टाइम में हम लोग v2 स्पीड से चले और हमने इतनी कवर डिस्टेंस कर लिया। तो अब इसमें हमको क्या गिवन है? हाफ ऑफ टाइम विद स्पीड v1 एंड अनदर हाफ ऑफ टाइम विद स्पीड v2। देन व्हाट अबाउट द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पे? सिंपल सा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस सर x1 प्लस x2 है इस बार, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। टाइम क्या हुआ? 2t टाइम होगा। चलो यहाँ से क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x1 की वैल्यू आ गई v1 इंटू टी। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू v2 इंटू टी, तो x1 और x2 की वैल्यू आ गई, पुट द वैल्यू v1 टी, v2 टी, 2t। एवरेज स्पीड क्या आया? v1 प्लस v2 बाई 2। देखो सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, टोटल सिंपल सी बात समझ में आ गई कि सर यहाँ पे देखो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। बेटा जब आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे, लास्ट में एग्ज़ाम दोगे, तो ये फॉर्मूले हमको भूल जाते हैं। अभी तो आपको याद रहेगा कि अरे सर आसान तो है, जब टाइम गिवन हो, टाइम आधा आधा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, v1 से ले लो, अगर डिस्टेंस आधी आधी है तो इससे ले लो। अगर मान लो उसने आधा आधा ना किया, उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तब तुम क्या करोगे? अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन के लेवल का कोई अंत नहीं है बेटा। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हमको फॉर्मूले रटने हैं, वेरिएशन कुछ भी कर सकता है। अब क्वेश्चन ये दे दिया गया कि मैंने क्या किया, ए से बी तक जाना है। अब 3 इक्वल पार्ट किए मैंने, सी एंड डी, पता लगा ये x है, ये x है, ये x है। यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ v2 हो गई, यहाँ v3 हो गया। अब एवरेज स्पीड चाहिए। इसने कहा कि मेरी जो टोटल जर्नी थी, डिस्टेंस थी, उसको पहले 1/3 पार्टिकल में मैं v1 स्पीड से चला, अनदर 1/2 पार्ट्स में मैं v2 स्पीड से चला, और उसके अनदर हाफ पार्ट में मैं v3 स्पीड से चला। तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला वही। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सजेस्ट क्या कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करना है। ठीक है ना? जैसे ये करोगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, टोटल डिस्टेंस 3x, अब टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा। लेट कर दिया, यहाँ का टाइम t1 लगेगा, यहाँ पे t2 लगेगा, यहाँ t3 लगेगा। तो बस v1 इज इक्वल टू x बाई t1, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी x बाई v1, t2 की वैल्यू आ जाएगी x बाई v2, t3 की वैल्यू आ जाएगी x बाई v3। सिंपल से रख दो, 3x, x बाई v1, x बाई v2, x बाई v3। सॉल्व कर दीजिए, 3x, x कॉमन ले लिया,
नीचे एलसीएम ले लिया तीनों का, तो V1 V2 V3 ये हो गया। अब जब ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, V2 V3 V1 V3 V2 V1, एक्स एक्स कैंसिल आउट, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड कितना फार्मूला आया, अब यहाँ फार्मूला आ गया 3 टाइम्स V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 V2 V3 V3 V1। तो बताओ कितने फार्मूले आप रटोगे, आप मुझे बताओ। फार्मूले रटने का कोई अंत नहीं है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ क्या पकड़ना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको यहीं पे जाना है। अच्छा एक बात और बताऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो जितना एवरेज स्पीड होगा उतनी ही एवरेज वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर कर लेना। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप कर लेना। एक टफ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले एक आसान क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर उसके बाद आपको करना है। नहीं, मैं सीधे डायरेक्ट टफ कराता हूँ। आसान क्वेश्चंस आपकी शीट में रहेंगे, अगर फिर भी नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दिया मैंने, एवरेज वेलोसिटी, तो आसान है। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी बोलो, एवरेज डिस्टेंस बोलो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी बोलिए, एवरेज स्पीड बोलिए, बात एक ही है। तो सिंपल सा बात है, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी तो फार्मूला डायरेक्ट याद है, कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये x डिस्टेंस थी तो 20 मीटर पर सेकेंड था, ये x था तो ये 30 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, ओके। चलो, AOB टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। टोटल डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट भी लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर स्ट्रेट लाइन ना होता तो दिक्कत होती। तो बस सीधे सीधे 2x x/20 x/30 2x x कॉमन लिया, 30 + 20 अपॉन 600 1200 अपॉन 50। ठीक है ना। अब कितने जाएगा, 20 24। दिस इज़ द आंसर, सिंपल। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैन कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with 10 meter per second, then what should be the speed, what should be speed in second half so that
एवरेज स्पीड ऑफ मैन विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वही सेम प्रोसेस कि सर ये पूरा डिस्टेंस बना दो, A B O, x से चले थे आप कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से, अनदर x को लेट कर लो V, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये गिवन है कितना, 7, यहाँ से हो जाएगा 2x, x कॉमन 1/10 प्लस 1/v, x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 20v अपॉन 10 प्लस v। तो ओके, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 70 प्लस 7v इज इक्वल टू 20v, ये उधर चला गया 14v, 70v बाई 14, 10 to 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए आसान होंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको आप कीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी पे। तो ये क्वेश्चन आज का जो है वो ये गिवन है, देख लो भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे है लास्ट का। आ गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, देखो बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग, कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना था तो आधी डिस्टेंस तो ये V0 से गया, ठीक है ना, आधी डिस्टेंस जो ये है ये P0 से गया। इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x/2, x/2 डिस्टेंस ये V0 से गया, और यहाँ पे टाइम लगा इसका t1। जो बाकी अदर डिस्टेंस है x/2, इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम तक, सपोज़ यहाँ का टाइम t1 था और इतने में पूरे में टाइम t2 लगना था। तो अगर इतने में पूरे में टाइम t2 लगना था तो t2/2 ये v1 से गया, और अनदर t2/2 ये है v2 से गया। तो हम ये मान लेंगे कि ये डिस्टेंस इसने कवर की x1 और ये डिस्टेंस कवर की x2। ये चीज़ें हैं A B C D। फिर से आपको बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। कह रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1। सपोज A से D तक की डिस्टेंस थी x, जिसकी आधी डिस्टेंस है x/2 और कितने से चल रहा है v0 से, और इसमें टाइम लगा t1। ठीक है, अब बाकी जो आधी डिस्टेंस थी उसमें अगर वो पूरा टाइम t2 दे रहा था तो उसके आधे टाइम पे आप वो v1 से चल रहा है जिसमें x1 डिस्टेंस कवर किया, और उसको लगा धीरे भाई तेज चलना चाहिए, तो बाकी आधे टाइम में उसने v2 स्पीड से कवर किया जिसमें x2 डिस्टेंस कवर कर दी। ठीक, तो अब कह रहा है इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो टाइम कहीं पे भी गिवन नहीं था, लेट किया गया है, हमें फॉर्मूला वही लगाना है, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो पहले हम यहाँ के पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ के पार्ट को सॉल्व करेंगे। इन पार्ट
बी डी पार्ट में जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग x/2 अगर यहाँ पे निकल आता है, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये हो जाएगा v1 = x1/t2/2, सो वी कैन राइट t2/2 = x/v1। Similarly v2 = x2/t2/2, so we can write here also t2/2 = x/x2/v2, ठीक है ओके। जब हम लोग ये लिख सकते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x1 + x2 जो है, x1 + x2 जो है क्या वो x/2 है? बिल्कुल है सर, ये x1 + x2 = x/2 है, लिख दिया। यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से मैं x1 की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे आता है v1 × t2/2 + v2 × t2/2 = x/2, ठीक है ओके वेरी गुड। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ से t2 को कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाता है x/v1 + v2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ t2। टाइम निकल आया, t2 टाइम मेरा निकल आया। नहीं समझ में आया? फिर से बताऊँ? ओके फिर से बताता हूँ। हम लोग क्या किए, इसमें बोला गया है A से D तक की जो भी कवर डिस्टेंस थी, आधी डिस्टेंस आप V0 से चल रहे थे, जो बाकी आधी डिस्टेंस है उसमें जितना टाइम लगना था t2 उसके आधे टाइम में v1 से और उसके आधे बचे टाइम में v2 से चलने लगे। तो हम पहले इसी जो यहाँ पे हमें बहुत खतरा दिख रहा है इसी को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो BD पार्ट में हम लोग जब इसमें कवर करेंगे तो देखेंगे स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हम लोग एक ये इक्वेशन पे आ गए, फिर यहाँ वाले पार्ट को पकड़ेंगे तो दूसरी इक्वेशन पे आ गए। अब ये x1 + x2 मिला करके ही तो x/2 हो रहा है, तो यहाँ पे आ गए। अब जब ये आ गया तो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से रख दिया, तो ये इक्वेशन मिल गई ओके, t2 की वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम लोगों को t2 पता है, टोटल डिस्टेंस ये पता है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे सर? इसको हटा दो, ऊपर क्वेश्चन हटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है। फिर से क्वेश्चन जो हटाया तो एवरेज स्पीड फॉर पाथ AD, अब पूरे के लिए आ जाओ, तो एवरेज पूरे के लिए सर टाइम तो यही होता है, और क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो होगा। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितनी थी, x/2 और x/2 x हो जाएगी। यहाँ से अगर इसको देखें, मैं इसको अगर देखूँ तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ से पहले टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं, t1 + t2 टाइम लगा, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/2v0, और t2 हम लोगों ने यहाँ से निकाल ही लिया है, पुट द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2, तो x/2v0 + x/v1 + v2। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करता हूँ इधर, तो x ये है, नीचे x कॉमन लिया, 1/2v0 + 1/v1 + v2, x से x कैंसिल हुआ तो ये आया 1/v1 + v2 + 2v0, और नीचे वाला पूरा ऊपर चला जाएगा 2v0 v1 + v2, तो दिस इज़ द एवरेज स्पीड। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन निकल के सॉल्व हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, आपने t2 तक निकाल लिया था, मैंने आपको समझाया था, फिर आप पूरे पाथ के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करोगे, तो टोटल डिस्टेंस है x, t1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम से, t2 की वैल्यू निकाल लिया था,
T1 और T2 की वैल्यू को पुट किया, x कॉमन लिया, आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं कल शीट प्रोवाइड करूँगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू।